एक पिता ने अपनी 5 महीने की गर्भवती बेटी का गला चाकू से काट डाला और उसके बाद बेटी तड़पती रही, चिल्लाती रही, कहती रही, बापू मुझे क्यों मार रहे हो। दोस्तों आखिर यह घटना कैसे हुई, क्यों हुई, इसके पीछे का राज जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात परवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह घटना है झारखंड के धनबाद के गोविंदपुर की। गोविंदपुर में राजकुमार नाम का एक व्यक्ति रहा करता था अपनी पत्नी के साथ और अपनी बेटी के साथ। उसकी बेटी की उम्र 20 साल थी और उसकी बेटी का नाम था खुशी। दोस्तों आराम से वह परिवार अपने घर परिवार में मिलकर रहा करता है, कोई दिक्कत नहीं है। जो राजकुमार है वह अच्छा खासा कमाता है, प्रॉपर्टी डीलर है, प्रॉपर्टी में से पैसे बचाता है, अपना भरण पोषण परिवार का करता है। दोस्तों समय गुजर रहा होता है तो जो उसकी बेटी होती है जिसका नाम खुशी होता है, जिसकी उम्र 20 साल होती है, वह कुछ सामान लेने के लिए पड़ोस में ही एक परचून की दुकान पर जाया करती है। वहाँ पर उसकी मुलाकात, उसकी नज़रें एक लड़के से मिल जाती हैं। उस लड़के का नाम होता है अजय, जिसकी उम्र 22 साल होती है और अजय वहीं पड़ोस का रहने वाला था और वह पंप रिपेयरिंग का काम किया करता था। अब दोस्तों क्या होता है, अब दोनों ही समय समय पर उस परचून की दुकान पर सामान लेने के लिए जाने लगते हैं, क्योंकि दिल में प्यार का अंकुर फूटने लगा था। एक दूसरे को देखे बगैर उनसे रहा नहीं जाता, इसलिए वो दोनों एक साथ वहाँ पर सामान लेने के लिए जाया करते थे और एक दूसरे का दीदार किया करते थे। धीरे धीरे उन दोनों में बातें होने लगती हैं, एक दूसरे का फ़ोन नंबर ले लिया जाता है। अब फ़ोन पर घंटों घंटों वो एक दूसरे से बातें किया करते हैं। जैसे उनका प्यार बढ़ता है तो उनका प्यार परवान चढ़ता है। दोनों छुप छुप के एक साथ मिला भी करते हैं और अपने प्यार को परवान चढ़ाया करते हैं। दोस्तों उसके बाद 2 साल गुजरने के बाद, 2 साल तक वह अपने प्यार को परवान चढ़ाते हैं। 2 साल गुजरने के बाद दोनों ही शादी करने का मन बना लेते हैं और दोनों ही अपने अपने घर वालों को पूछते हैं, लेकिन दोनों के ही घर वाले मना कर देते हैं और कहते हैं कि यह पड़ोस की बात है, पड़ोस में भाई बहन का रिश्ता होता है, ऐसे हम तुम्हारी शादी नहीं कर सकते, ये गाँव है, शहर नहीं है। लेकिन दोस्तों उनके दिलों में तो प्यार नाम की ज्वाला धधक रही थी। उनको तो एक दूसरे से शादी करनी थी, उनको प्यार हुआ था एक दूसरे से। वो कहाँ दुनिया की मानने वाले थे, वो तो सिर्फ और सिर्फ ये चाहते थे कि उन दोनों का घर बसे, वो दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। अब दोस्तों दोनों ही भागकर शादी करने का प्लान बना लेते हैं। खुशी और अजय अपने अपने घर से भाग जाते हैं और मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं और बाहर जाकर ही एक किराए का मकान लेकर वहाँ पर रहने लगते हैं। अब दोस्तों घर वालों की बेइज्जती होती है समाज के अंदर, लेकिन घर वाले अभी चुप हैं। कुछ समय गुजरता है, धीरे धीरे 9 महीने गुजर जाते हैं। 9 महीने गुजरने के बाद खुशी गर्भवती हो जाती है, 5 महीने के पेट से हो जाती है। उसके बाद जो अजय होता है वह भी उसके पास रह रहा होता है और खुशी अपने घर वालों, अपनी मम्मी के पास फ़ोन करती है कि माँ मैं 5 महीने की गर्भवती हूँ, तुम कैसी हो, तुम सुनाओ। उसकी माँ फ़ोन पर आवाज़ सुनकर उसकी आंखों से आंसू छलकने लगते हैं, क्योंकि माँ का दिल तो माँ का दिल ही होता है। बच्चे ने चाहे कुछ भी किया हो या ना किया हो, माँ का दिल अपने बच्चों के लिए धड़कता है। जोर से बोलने लगती है, बेटी तू कहाँ है, कैसी है, क्या कर रही है, कैसे हालात में है। तो उसकी बेटी कहती है कि माँ मैं ठीक हूँ, मैं अपना घर परिवार बसा रही हूँ और मैं 5 महीने की गर्भवती हूँ, मैं पेट से हूँ, बच्चा होने वाला है। दोस्तों उसकी माँ रो रो कर पागल हो जाती है और फिर अंततः उसकी माँ कहती है कि मैं तुम्हारे पिताजी को मनाऊँगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम मेरे पास आ जाओ। दोस्तों उसके बाद उसका पिताजी भी उससे कहता है कि बेटी अब आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, तुमने जो किया सो किया, अब घर आ जाओ। इसी तरह से अजय के घर वाले भी यही बात कहते हैं, जैसे कि तुम घर आ जाओ, जो तुमने किया सो किया, अब घर आकर रहने लगो। अब दोनों ही अपने अपने घर आ जाते हैं। अब दोनों का ही, उस लड़की का पीहर इस घर में होता है और उसकी ससुराल एक घर छोड़ करके होती है। अब दोस्तों आराम से वहाँ रह रहे होते हैं और वह लड़की जिसका नाम खुशी है अपने पति के घर रह रही होती है। तभी उसकी माँ उसे अपने घर बुला लेती है कि बेटी कुछ काम है, तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ पर आ जाओ, आज शाम के लिए, सुबह यहाँ से चले जाना। एक घर छोड़कर ही एक घर होता है। दोस्तों खुशी अपनी माँ के पास आ जाती है। शाम को खाना होता है। जैसे शाम को खाना होता है तो उसका पिता भी आता है खाने पर और खाना खाते हुए उसका पिता कहने लगता है कि खुशी तुमने हमारी इज्जत तो मिट्टी में मिला ही दी है, पर खैर चलो कोई नहीं। और इस बात को लेकर खुशी भी उससे कुछ कहने लगती है और उन दोनों बाप बेटी में झगड़ा हो जाता है। उसका पिता कहता है कि तुमने हमें बोलने लायक नहीं छोड़ा है। दोस्तों उसके बाद खुशी भी चुप हो जाती है, उसका पिता भी चुप हो जाता है। लेकिन उसके पिता के सीने में ज्वाला धधक रही थी, राजकुमार के सीने में। वह किसी भी तरह से बदला लेना चाहता था अपनी बेइज्जती का, अपने मान अपमान का। सुबह होती है। सुबह राजकुमार अपनी पत्नी और अपनी बेटी जिसका नाम होता है खुशी, उससे कहता है कि मैंने एक प्रॉपर्टी देखी है, उसको लेना है, चलो उसको देख कर आते हैं, गाँव के बाहर है।
तो अपनी पति और अपनी बेटी को प्रॉपर्टी के पास ले जाता है। उसकी बेटी और उसकी पत्नी ज़मीन को देख रहे होते हैं गाड़ी में से उतर के, तभी वह पीछे से आता है, अपनी बेटी के बाल पकड़ता है और चाकू से उसकी गर्दन को काट देता है। उसकी बेटी तड़पने लगती है, ज़मीन पर गिर जाती है और चिल्लाने लगती है, पापा तूने मुझे क्यों मारा? तुमने किस जन्म का बदला लिया है? मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है इसका क्या कसूर था जो तुमने इसको भी मार डाला? उसके बाद उसका पिता वहाँ से फरार हो जाता है। पुलिस बुलाई जाती है और जो उसकी पत्नी होती है वो बयान दे देती है कि इसके पिता ने इसको मारा है। दूसरे दिन पुलिस उसके पिता को पकड़ लेती है और उससे पूछती है कि तूने ऐसा क्यों किया? दोस्तों, वह पिता कहता है कि इसने हमारी इज्जत गाँव में 2 पैसे की नहीं छोड़ी थी, इसलिए मैंने इससे बदला लिया है। पुलिस उसके ऊपर केस दर्ज करती है, उसको जेल में भेज दिया जाता है। और दोस्तों, जो अजय था, जिसने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी खुशी के साथ और एक साथ रहने का वादा किया था, अब वह अकेला हो गया, उसका बच्चा भी इस दुनिया में नहीं रहा। तो आप क्या कहना चाहते हो ऐसी प्रेम कहानी के बारे में? जब हम अपने घर वालों के खिलाफ जाकर कोई प्रेम कहानी चलाते हैं, किसी के साथ घर बसाने की सोचते हैं, तो वहाँ पर 80% ऐसे ही मामले होते हैं, खून खराबा होता है। दोस्तों, क्यों ना हम आखिर अपने घर वालों की माने? क्या घर वाले किसी भी बच्चे का बुरा सोचेंगे? कभी भी कोई घर वाले, माता या पिता, ये सोचेंगे कि अपने बच्चे को हम डुबा दें या कोई बदला उतार लें उससे? नहीं सोचेंगे। अगर अपने घर वालों के ऊपर विश्वास रखते हैं तो वो पूरी कोशिश करेंगे कि आपका घर अच्छे से बसे और आपको एक अच्छा जीवन साथी, एक अच्छा पार्टनर, लाइफ पार्टनर मिल सके। लेकिन दोस्तों, आज के समाज में सारी चीज़ें उल्टी चल रही हैं। बच्चे मानते नहीं हैं, अपनी अपनी चलाते हैं और फिर ये घटनाएं होती हैं। 80% ऐसे मामलों में खून खराबा होता है। तो दोस्तों, आज की जो घटना है इसके बारे में आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं आप कह सकते हैं। क्या उस लड़की के पिता ने सही किया या फिर उसने गलत किया? आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।